मैडम, रिसेंटली हमारे गोवा में यूनिवर्सिटी में एक पेपर लीक हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखो, पेपर लीक करने वाला कौन है? प्रोफेसर ही है। इसका मतलब क्या है कि घर में बैठे घर का सत्यानाश करने के लिए अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड जो है उन लोग अगर इस तरह से पेपर अगर लिंक करेंगे, किसी को अपना जो खास है उनको अगर पेपर देंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का भविष्य है वो ख़त्म करने के लिए ये प्रोफेसर ही लगे हैं। ये प्रोफेसर, टीचर, हेड मास्टर यही लोग लगे हैं, ऐसा लगने लगा है। ऐसे प्रोफेसर को सच बोले तो जिस दिन पता चला कि उसने ऐसा पेपर निकाल के उनको दिया है किसी अपने अपने गहरे दोस्तों को, अपने गहरे फ्रेंड को, तो उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी था। आज सोशल वर्क लोगों को अक्षय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना पड़ रहा है। इतना तक करने के लिए क्यों दे रही है सरकार? जिनके पास ये है डिपार्टमेंट है, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर क्यों सोए हुए हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। अरे इस तरह से किया जाता है। जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये तो अन्याय के ऊपर अन्याय हो रहे हैं। ना बच्चों को आप पढ़ने दे रहे हैं, ना बच्चों को आप फ्यूचर कर रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर भी अंधकार में और सब कुछ अंदर। आपको देखा है ऐसे जो बच्चे ऐसे पेपर लेके लेके जो पढ़ते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, उन बच्चे की वजह से आज रोड बराबर नहीं होता है। डॉक्टर बने हैं उनका ऑपरेशन बराबर नहीं हो रहा है। जो एडवोकेट बने हैं उनके पास क्रिमिनल को यानी जो एक्यूज़ है उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे लोग ऐसे पढ़ाई में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं ऐसे प्रोफेसर की वजह से। ऐसे मेरे हिसाब से इनको सच बोले तो चीफ मिनिस्टर ने इनको घर का रास्ता दिखाना चाहिए। डिसमिस, इन्होंने जितना ये किया है इनका सब जब्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अगर बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, जो बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, बच्चों का अंधकार जब करते हैं, ऐसे को और रखना नहीं चाहिए। उनको घर भेजना बहुत ज़रूरी है। इनका डिसमिस ये करना चाहिए। इतने दिन तक इनको रखा है। सोशल वर्कर लोग बॉम्ब मार रहे हैं, उनके ऊपर कंप्लेन आ रहे हैं, फिर भी चुप है। गोवा सरकार ने रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी निकाला था, लेकिन ऐसा कोई अभी तक पॉलिसी निकाला नहीं है जो टीचर गाइडलाइन के लिए या प्रोफेसर गाइडलाइन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबके हाथ बंधे हैं, सबके हाथ बंधे हैं। क्योंकि उनकी औरतें हैं, मिनिस्टर के औरतें हैं, हेड मास्टर बनती है, प्रोफेसर बनता है, उनका ही रिश्तेदार रहता है, वही प्रोफेसर है, यानी प्रिंसिपल है, ऐसा उनका ही लोग रहता है। इसके लिए कुछ नहीं निकालेंगे। सबके लिए उन लोग कुछ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सबका हाथ एक दूसरे में मिली जुली है और इसके लिए उन लोग कुछ नहीं करते। होना चाहिए, होना चाहिए। आज वो प्रोफेसर की बात कितने दिन हो गई, लिंक हुआ पेपर बोल के, हाँ अभी तक उसको कुछ किया है नहीं। हाँ, लोग चुप है। क्यों चुप है? ऐसे को सच बोले तो लोगों ने चप्पल से मारना चाहिए मेरे हिसाब से। गुरु का अपमान कर रहे हैं, बच्चों जो पढ़ाई है, विद्यार्थी है, उनका अपमान हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपमान हो रहा है, फिर भी वो मजे ले रहा है। क्यों क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी आती है? क्योंकि इन्हीं के लोग हैं, इसके लिए ऐसी पॉलिसी नहीं आती।